ब्रह्मांड के इतिहास की वो सबसे बद्दी घटना जिसने देवताओं का भाग्य बदल दिया और असुरों की शक्ति को चुनौती दी। आखिर क्यों अनंत सागर को मथना पद्दा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक श्राप से। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने उस माला का अपमान किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी ने उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम और सभी देवता श्रीहीन, शक्तिहीन हो जाओगे। श्राप के कारण स्वर्ग की लक्ष्मी चली गई, देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हारकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, शक्ति वापस पाने के लिए तुम्हें समुद्र का मंथन करके अमृत निकालना होगा, जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। लेकिन यह काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए चतुराई से उन्होंने असुरों को भी अमृत का लालच देकर इस काम में शामिल कर लिया। मंथन के लिए मंदिर पर्वत को मथानी, चर्निंग रॉड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। पर्वत को आधार देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मावतार विशाल कछुआ लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ असुर। समुद्र का मंथन शुरू हुआ, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले निकला हलाहल नामक भयंकर विष। इसकी ज्वाला से 10 दिशाएं जलने लगीं। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ीडीडीएच गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सरा रंभा, और अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथ में था अमृत कलश। अमृत देखते ही असुर उसे लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। अपनी सुंदरता से उन्होंने असुरों को मोहित कर लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु और केतु नाम के 2 असुरों ने छल से अमृत पीना चाहा, जिनका सिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से काट दिया। अमृत पीकर देवता फिर से शक्तिशाली हुए और असुरों को पराजित कर अपना राज्य वापस पाया। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए मन को मथना पड़ता है और बुराई आसविश को धैर्य से सहना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।